की आंटी। ये मेरी बच्ची को क्या हुआ है? जरूर कोई बात होनी है। बहुत बुरा हुआ इसके साथ, वरना वो इस तरह ना रोती। हाय रब जी, अब मैं कैसे समझाऊं इसे? मैंने डरावनी चीज देखी। मेरे आज मेरी आंखों के सामने एक लड़की को मर्डर होते हुए देखा है। मुझे वो डर लग रहा है जान के। वो जो कॉर्पोरेटर है, वो कॉर्पोरेटर है ना नील, वो उसके सारे गुंडे, उसने बड़े बेरहमी से एक लड़की को मार दिया। और मैंने वो मर्डर देखा जान के। उन लोगों ने मुझे भी देख लिया। मुझे नहीं पता उन लोग ने मुझे देखा या नहीं देखा। वो बहुत अंधेरा था, लेकिन उन लोग ने मुझे देख लिया जान के। वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। वो लोग बड़े खतरनाक लोग हैं जान के। इंसान नहीं, वो लोग हैवान। उन्होंने बहुत बेरहमी से उसे मार दिया। वो लोग मुझे भी मार देंगे। अगर उन लोगों को पता चल गया तो मैं यहाँ पर हूँ तो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं किसको बताऊँ जाकर? मैं किसको बताऊँ? मैं मम्मा को नहीं बता सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है जान। वो लोग मुझे हेलो प्रीता। समीर, सृष्टि तुम्हारे पास आई है क्या? प्रीता प्लीज आप रिलैक्स करो, आप टेंशन मत लो। सृष्टि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरी अभी भी उससे बात हुई और वो घर पहुंच चुकी है। बस थोड़ी टेंशन में लग रही थी। घर पहुंच गई है ना? ओके। थैंक यू सो मच समीर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। प्रीता, थैंक गॉड। ये लड़की भी ना, यहाँ मेरी जान निकल रही है, और ये लड़की घूम फिरा कर घर पहुंच गई है, जैसे कि मूनलाइट वॉक के लिए निकली हो। अभी घर जाकर उसे ऐसे बताती हूँ ना, याद रखेगी। साला, ये दुपट्टा, ये साला उसी लड़की का है जो वहां छुपी हुई थी, और हमने वो तापसी के साथ जो किया ना, उसने भी सब देख लिया। साला अगर कोई लफड़ा हुआ ना कल चल के, तो ये चश्मदीद गवाह बन सकती है बे। लेकिन बॉस, लगता है वो लड़की कुछ ज्यादा ही डरी है, वो कुछ नहीं करेगी। अबे साले ठक्कन, जब जान पे बनाती है ना, तो आदमी डरा हुआ ही रहता है। हमें जल्द से जल्द उसको पकड़ना होगा सालो, और उसका फुल एंड फाइनल करना होगा, वरना हम सबका फुल एंड फाइनल हो जाएगा साला। क्योंकि मामला सिर्फ किडनैपिंग का नहीं है सालो, मर्डर का है, मर्डर। एक मिनट भाई, ये दुपट्टा तो उस लड़की प्रीता का है। आपको याद है आज जब हम बाहर खड़े थे और वो प्रीता उस क्रिकेटर के साथ वहां आई थी, ये सेम टू सेम दुपट्टा उसके पास था भाई। अबे क्या बकवास कर रहा है बे तू साले? वो लेकिन वो लड़की तो प्रीता से लंबी थी ना? जो भी है, ये दुपट्टा तो वही है बे। अबे इसका मतलब है अपने को वो प्रीता का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वे शेरू, जल्दी करना पड़ेगा, अपने पास साला
टाइम बहुत कम है। प्रीता, छोड़ूंगा नहीं तुझे। सब सो रहे होंगे, आवाज नहीं लगा दी। खाना खाए बगैर ही सो गई। इस लड़की का मैं क्या करूं? अब उसे जाकर के खाना खिला देती हूँ। भूखे पेट सो गई। इतनी जल्दी सो गए? इस तरह से डरे हुए बच्चे की तरह सो रही है। अभी नहीं उठाती, सोने देती। मैं भी यही सो जाती हूँ। कभी आधी रात को उठ गई और भूख लगी तो खाना गरम करके खिला दो। तुम ये घर के काम रहने दो और फॉरेन मार्केट चले जाओ और पूजा का सारा सामान खरीद के ले आओ। और खास करके आम के पत्ते तो बिल्कुल मत भूलना, पंडित जी ने खास मंगवाए हैं। ओके, जाओ जल्दी जाओ, कम ऑन। मॉर्निंग। मॉर्निंग। करण, क्या बात है, तू इतना लेट उठा है? प्रैक्टिस के लिए नहीं गया आज? आज लेट अलाउड है। कल रात को लेट तक प्लानिंग कर रहा था ना। मतलब मैच से पहले राइवल टीम के जा रहे दाव पेच, उनकी स्ट्रेटेजी स्टडी करनी पड़ती है ना, तो वही कर रहा था। वो क्या है कि नेक्स्ट मैच हमें 100% जीतना, और अब तो मैं भी हेल्प कर रहा हूँ, तो फिर सेंचुरी पक्की। जब तुम दोनों एक साथ होते हो ना तो कुछ भी कर सकते हो। वैसे करण, आज एक कॉम्प्लीमेंट दे दूं तुझे? ऑफ कोर्स। तेरा बड़ा अच्छा असर हो रहा है हमारे ऋषभ पे। एक मिनट, ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए था कि इसके लिए था? करण के लिए। So let me clarify to you, my dear mom. ये महाशय तब तक ही सीधे रहते हैं जब तक मेरा कड़ा डंडा और कड़ी नजर इनके ऊपर रहती है, अदरवाइज तो इसका पॉजिटिव असर मेरे ऊपर कैसे हुआ? एक मिनट, पहली बार इस घर में किसी ने मेरी तारीफ की है, वो तुझे उसमें भी ऑब्जेक्शन है? I mean, हद है यार। मेरे को ऑब्जेक्शन होती है? जब तेरी तारीफ होती है ना तो तेरे से ज्यादा मुझे खुशी होती है। मॉम तेरी तारीफ कर रही है, मुझे नीचे दिखाकर, that's the problem, that's when I object. ओके, बस करो। मैं समझाती हूँ। ऋषभ, मेरे कहने का ये मतलब था कि जब से तू करण का ख्याल रखने लग गया है तब से तेरी लाइफ और भी ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक माँ की लाइफ ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है अपने बच्चों का ख्याल रखते रखते। तुम्हें पता है, जब तुम दोनों को 8 बजे स्कूल भेजना होता था तब मैं, तुम्हारी माँ, 6 बजे उठती थी सवेरे, सारी तैयारियां करने के लिए, टिफिन बॉक्स, स्कूल बैग वगैरह वगैरह। तो मेरी लाइफ हुई ना ऑर्गेनाइज्ड। उसी तरह तुम्हारी लाइफ भी इसका ख्याल रखते रखते ऑर्गेनाइज हो गई है। अब समझे? मैं बच्चा हूँ क्या? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। चैन पड़ गया तुझे? चैन मिल गया तुझे? बिल्कुल। I mean, पहली बार कोई तारीफ कर रहा था मेरी। नहीं, रहने दे यार, तू भी यार। मेरी तारीफ में तो तेरी तारीफ और तेरी तारीफ में मेरी तारीफ, है ना? अच्छा ठीक है, बस करो। तुम दोनों शायद भूल गए हो कि आज हमारे घर पे पूजा है। 8 बज रहे, 11 बजे अक्षय आ जाएगा, उसके पेरेंट्स आ जाएंगे, प्रीता आ जाएगी, उसकी फैमिली आ जाएगी, खूब सारा काम बैलेंस बचा और तुम लोग को। ओ नो, क्या हो गया? क्या हुआ? बोल भी दे। अब ये मत बोलना कि तू प्रीता और उसकी फैमिली को इनवाइट करना भूल गया। करण प्लीज। ओहो करण, मैंने पृथ्वी को इनवाइट कर दिया तो। स्टॉप योर पृथ्वी हैंगओवर यार। मॉम प्रीता की बात करें तो पृथ्वी के गाने गा रहे हैं। मैं जा रहा था उनके घर, प्रीता के घर, उन सबको इनवाइट करने पूजा के लिए, लेकिन वो प्रीता रास्ते में मार्केट में मिल गई, मुझसे लड़ने लगी। I mean, हर बार लड़ती रहती है मुझसे, बेवजह अकड़ की बात करती है यार। और आप उसको पसंद करते हो, आप सारी इल्जाम मुझ पे लगा देते हो। मुझे पूरा यकीन है कि लड़ाई तुमने ही पहले शुरू की होगी और खामखा उस बेचारी पे इल्जाम लगा रहे हो तुम। दिस इज नॉट राइट करण। लो, ये इल्जाम भी मुझ पर। एक काम करो, आप ना अपने नंबर मिला के देता हूं, आप खुद बात कर लो अभी। मुझे पता है तू नहीं कुछ। खुद इनवाइट कर लो, पता चलेगा वो कैसी लड़की। आ जाओ, बैठो इधर आप। क्या पढ़ रहे हो आप दीदी? अरे वही पुरानी मैगजीन देख रही थी। प्रीता, क्या हो गया? जानकी की तबीयत तो ठीक है, उसके कमरे से क्यों आ रही है? माँ, आप तो पहले ही टेंशन लेना शुरू कर देते हो। जानकी आंटी ठीक है, वो सृष्टि और मैं कल आंटी के पास ही सो गया था। That's it.
करण का फोन। अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी जब फोन उठाता है ना तो कहता है हेलो। बको तो कोई भी नहीं कहता है। वैसे आपके साथ बहुत तमीज से पेश आऊंगा मैं प्रीता जी। बको। करण बस कर पुत्र, हंस क्यों रहा है? बंद कर हंसना। ओके, प्रीता जी भी कभी कभी ऐसे बात कर सकते हैं। What's the big deal about it? Right, Mom? प्रीता, तुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हम सब जानते हैं कि करण ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी कभी कर लेता है और इसने तुम्हें ये वर्ड बोला होगा और तुमने वापस से ये वर्ड फेंक दिया। मैं तो कहती हूँ तुमने बहुत अच्छा किया। आप उसकी साइड मत लो, ओके? आई एम सो सॉरी। नहीं प्रीता जी, आपको सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो करण की गलती है ना, इसको बताना चाहिए था कि फोन लाउड स्पीकर पे। ये कुछ उसकी साइड ले रहा है। इसमें कौन सी साइड लेने वाली बात होगी? अच्छा अभी बस करो। प्रीता, अपनी मम्मी जी को फोन देना पुत्र, कुछ बात करनी थी। हाँ राखी आंटी, मैं अभी माँ को फोन देती हूँ। एक्चुअली मैं फोन स्पीकर पर कर देती हूँ तो सबकी बात हो जाएगी। करण, कुछ सीखो इससे। फोन स्पीकर पर करने से पहले ना बता देते। यस टीचर। नमस्ते जी। नमस्ते राखी जी। आज दोपहर को हमारे घर पे एक छोटी सी पूजा है। दरअसल बात ये है कि कृतिका का होने वाला पति अक्षय, उसने अपने बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब वो परिवार भी हमारे परिवार के साथ जुड़ने वाला है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना दोनों परिवार मिलके एक छोटी सी पूजा रख रहे हमारे घर पे, ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए। तो मैं चाहती थी कि आप सभी लोग इस पूजा में शामिल हो। मैं जानती हूँ कि आपको इनवाइट करने में थोड़ी सी देर हो गई जी, आई एम सॉरी, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा। अब सभी लोगों को कैसे भी करके आना है। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं राखी जी? अरे अपना परिवार है, आपको तो बुलाने की भी जरूरत नहीं। और देर सवेर क्या हुआ, हम लोग जरूर आएंगे। राखी बेटा फिक्र ना कर, हम सब आएंगे। ये हुई ना बात। थैंक यू जी, फिर हम पूजा में मिलते हैं। चलिए अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। बाय राखी आंटी। देखा मॉम, आपकी चहेती प्रीता को कैसे बात करती है। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे हर बात का। क्या कह रही थी? बको। मुझे पूरा यकीन है तूने कोई शरारत की होगी, वरना वो लड़की ऐसे शब्द नहीं बोल सकती। लो जी, इसका भी इल्जाम मुझ पर। ठीक है ना, तो हमारा पर्सनल पंचिंग बैग है। बिल्कुल सही।